हेलो स्टूडेंट्स, ये है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 3 ठीक। तो अभी तक हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ हमने रेडॉक्स पढ़ लिया, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस होती कैसी हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स चेक कर लिए, ठीक है। अभी फिर हम बातें करके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो पहले ये जो है डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, ये है क्या? द रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। मतलब कहने का ये है कि एक ही एलिमेंट है, एक रिएक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो मैं इसका रिएक्शन का, और वो ये है I2 प्लस OH माइनस दैट्स गिव्स यू I माइनस प्लस IO3 माइनस, ठीक। तो अगर तुम इसे देखो, ये एग्जांपल इसका है कि एक ही एलिमेंट एक ही टाइम पे या लगातार साथ के साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है या ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो अपने आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है एक जगह पे और एक टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में OH जो है इसका पूरे इस फिगर में ऐसा कोई खास रोल है नहीं, है ना, कि मतलब इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहीं पे हो रहा है या नहीं, ठीक है। I जो है इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक, वो देखते हैं। तो देखो I2 जो है ये इसकी नेटिव फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक। फिर I माइनस के पास माइनस चार्ज है, तो उसका जो माइनस चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। सेकंड रूल जो था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब जो ये वाला है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें I का। तो I का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसके फॉर्मूले का, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी +5, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +5। तो यहाँ से अभी तुम देखो 0 से एक कंडीशन में वो गया एक प्लेस पे जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 5, तो यहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ पे यही I2 जब ये यहाँ पे इसने ये किया था तब इसका हुआ था रिडक्शन, ठीक। तो एक ही एलिमेंट एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल एक दो और देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे Cl2 प्लस NaOH दैट्स गिव्स यू NaCl प्लस NaOCl, ठीक। तो एक ही रिएक्शन हो गई। अभी यहाँ पे जो Cl है ये काम करेगा अपना, है ना। देखो Cl यहाँ पे भी, इसमें भी है, इसमें भी है ना, ठीक। Na जो है अपने उसी फॉर्म में है। अगर तुम देखोगे तो Na जो है, Na भी तीनों जगह पे है, ठीक है। लेकिन Na का कोई खास यहाँ पे जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +1 ही यहाँ पे और +1 ही यहाँ पे, तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, ठीक। जो Cl है वो यहाँ पे 0 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका -1, ठीक। और यहाँ पे क्या है इसका -1, ठीक। तो अभी +1 है ना, +1, क्योंकि O का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। अगर O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो +1 इस पे, तो +1 इस पे, है ना, ठीक। दैट सिंपल। तो अभी देखो एक जगह तो वो +1 में जा रहा है 0 से, और एक जगह 0 से -1 में जा रहा है, तो एक जगह उसका ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरी जगह रिडक्शन हुआ। ऐसा ही सेम एग्जांपल है F2 फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोराइड बोलो तुम, NaOH दैट्स गिव्स यू NaF प्लस OF2, ठीक। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे इसे, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है ना। अब फिर O का कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। Na जो है, Na यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे भी +1 में है, ठीक। अभी जो O है यहाँ पे -2 में है ना, ये -2 में है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो O है वो +2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो F है इसका तो हुआ रिडक्शन, है ना, और जो OH वाला ये जो कंपाउंड है इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये जो एग्जांपल है
ये जो एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए आ सकता है, इसलिए मैंने इसे रखा था। ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, ठीक है, इसका डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन ये नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है कि हाँ उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखने में लग रहा है कि हाँ ये रिएक्शन वही है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, सिंपल। अभी देखो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो पहली चीज़ ये दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो एक जगह तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके उसको वो करेंगे बैलेंस, और दूसरी जगह उसका आयंस कैलकुलेट करके, आयंस और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके, ठीक। तो जो देखो जनरली क्या मतलब, देखो तुम किसी भी रिएक्शन को इन दोनों से वो कर सकते हो बैलेंस, लेकिन मैं क्या बोलूँगा तुम्हें कि जब भी तुम्हें ये वाली रिएक्शन बैलेंस करनी हो तब तुम इससे करो, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन अगर तुम्हें बैलेंस करनी है तो तुम पहले वाले से करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और अगर बाकी और भी अगर और कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसे तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ ये हैं कौन कौन से, ठीक। पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है क्या? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो एग्जांपल है हमारा बैलेंस करने के लिए MnO4- ये वाला, तो CO2 प्लस H2O, ओके। तो इसे बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप बोलता है, स्टेप बना के लिख लेना, ठीक है। स्टेप 1 जो कि है कि रिएक्शन जो है हमारी उसको आधा आधा करके लिख लो। राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जो रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ठीक, ये दोनों लिख लो। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा है इसमें से, ठीक। ये देखो Mn जो है यहाँ पे +7 स्टेट में, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, तुम्हें आगे होगा प्रैक्टिस करना। ये +3 में, ठीक। अभी यहाँ पे जो Mn है, Mn2+, तो इसका स्टेट कितना हुआ? +2 है ना, या 2+, जो बोलोगे, मतलब जितना उसके पास चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है ना। फिर CO2 जो है यहाँ पे C का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 4। तो सिंपल अगर तुम देखोगे तो यहाँ से इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन हाफ कितना है हमारा? C2O4 2- दैट्स गिव्स you 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो जो जितना है ये कितना है? C2O4-, ठीक है, C2O4- है। अभी यहाँ पे कितना था? CO2, हमें उतने कंप्लीट कर लेने हैं, जो ये है ना कार्बन और ऑक्सीजन जितने हैं उतने कंप्लीट कर लेने हैं। कार्बन 4 है यहाँ पे, 4 कार्बन है, ठीक। अभी क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए, ठीक है, कि ये ले भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर भी रख ले, ठीक, साथ के साथ। फिर अगला रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन हाफ, वो क्या है? MnO4-, दैट्स गिव्स you Mn2+, ठीक है। और इधर क्या है? अगर इधर 2+2 है, ठीक, और इधर +7 स्टेट में है, इधर +7 में है, इधर +2 में है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, जिसकी वजह से Mn जो है किस स्टेट में आ जाएगा? +2 में, ठीक है, +2 स्टेट में आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली, हाफ लिख के वो उनको हमने बैलेंस कर लिया, ठीक। अभी क्या करना है तुम्हें? अभी इन दोनों को फिर से बैलेंस करना है। अभी देखो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, और इसको 2 से, तो उसके बाद क्या होगा? दोनों रिएक्शन ऐड करने के बाद ऐड बोथ रिएक्शन, ठीक, दोनों रिएक्शन लिखने के बाद क्या होगा, ठीक। तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, 5 C2O4 2-, ठीक,
प्लस 2MnO4 माइनस 5 to the 10 CO2 प्लस 2Mn2 प्लस। ठीक है, ये हुआ है ना। Mn जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। ठीक, अभी फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अभी इतना सब करने के बाद अब हम आगे करेंगे इन दोनों इसको क्या कि इसके एटम्स हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है, तो थर्ड स्टेप है कि सभी जो एटम है उन सभी को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी हमारे पास मैटर वो हैं एटम्स, उनको हमें बैलेंस कर लेना है। ठीक है, एंड देन बैलेंस ऑक्सीजन एड रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इतना सब करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो उसके दूसरी साइड हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, मतलब जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। देन टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल्स टू डिफिशिएंट साइड। ठीक है, जो साइड कमजोर है उस पर हमें मॉलिक्यूल ऐड करने वाटर के। ठीक, सिंपल। तो उतना देखो, अभी हमारा था ये रिएक्शन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको करता हूँ मैं रिएक्शन जो तुम्हें दिखता रहे ऐसे, ये। ठीक है, तो इतना लिख दिया मैंने। जितने एटम है पहले उनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैलेंस करता हूँ पहले। ठीक है, जैसे भी तुम करो। ठीक है, बैलेंस करो इनको एटम्स को डायरेक्टली, जैसे 10th में ऐड करते थे, बैलेंस करते थे। ठीक है, 5C2O4 2 माइनस, देखो उतना ही है, Mn इतना और Cr इतना। ठीक है, C2। ठीक, 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Mn2, C जो है वो 10 है, ऑक्सीजन 5 4 जो 20। ठीक है, और ये O4 जो है ये इधर एक्स्ट्रा है। ठीक है, कितने हैं, 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 2 into 4 दैट्स 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू डिफिशिएंट साइड, मतलब इस तरफ ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है तो इस तरफ मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा। ठीक, तो प्लस 8H2O। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ना ही ये देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, पहले हमें सिर्फ इतना करना है कि उसमें जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक तरफ ज़्यादा है उतने नंबर ऑफ वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अभी तुम देखो तो इतना करने के बाद अब हमारे पास बचता है लास्ट स्टेप, जो कि है स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 क्या बोलता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, अभी देखो हाइड्रोजन इधर मतलब कितना एक्स्ट्रा है, 8 to 16 हाइड्रोजन प्लस जो है एक्स्ट्रा है यहाँ पे, है ना। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है, H प्लस हटा देता हूँ अभी। ठीक है, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयंस, देन चेक चार्ज। ठीक है, हमें जितने नंबर जो हाइड्रोजन है, जितने एक्स्ट्रा है हमारे पास, उतने नंबर दूसरी साइड को हाइड्रोजन आयंस ऐड करके हमें उस पर चार्ज चेक करके बैलेंस कर देनी है वो रिएक्शन। अगर हमारा वो इतनी चीज़ ठीक है तो हमारी जो है रिएक्शन वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो देखो
इधर जो 16 वो हैं हाइड्रोजन वो एक्स्ट्रा हैं, तो हम क्या करेंगे इधर 16 जो है H+ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H+ 2Mn 2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, ठीक है। अभी इसके बाद हम चेक करेंगे टोटल चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना कितना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 16 ये हैं H+, ठीक है। 5 2 जा 10 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव है ना, तो कितना हुआ 12 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव, तो यहाँ से कितना हुआ 4 पॉजिटिव है ना। चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ज ओवरऑल चार्ज। और यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस, और बाकी कहीं पे है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है हमारा जो चार्ज है वो भी इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी रिएक्शन है अब बैलेंस हो गई। तो एक बार समराइज़ करते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम जो ऑक्सीडेशन मेथड है उसको कवर करेंगे। तो समराइजेशन में क्या है मेरा कि पहले हमें जो रिएक्शन है उसके दोनों हाफ लिखने हैं, दोनों हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। पहला स्टेप, सबसे पहले हमें जो रिएक्शन है पहले उसको देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जो रिडक्शन का पार्ट है उसे रिडक्शन हाफ में लिख दो एक सेगमेंट बना के, और जो ऑक्सीडेशन का हाफ है उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिख दो, ठीक है। फिर उन दोनों को उसी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो कि हाँ मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ कम है या इस तरफ कम है, ठीक है। उन दोनों को मेंटेन कर लो। जैसे इसमें था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, कमी थी इस तरफ से, तो हमने क्या किया इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ठीक। उसके बाद इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और 2 से, ठीक। एंड देन हमने वो दोनों ऐड करके, दोनों मतलब ये दोनों जो हाफ थे अब हमने एक जगह पे पहली रिएक्शन की तरह हमने लिख दिए, ठीक। लिखने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो रिएक्शन बनी थी हमारी, इसको हमने लिखने के बाद जो एटम्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी को बैलेंस किया, ठीक। अब बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया कि जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके दूसरी साइड हमने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक। अगर इस तरफ 4 ऑक्सीजन है तो उस तरफ हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल, 16 ऑक्सीजन तो 16 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो गए दूसरी साइड, ठीक है, जिस तरफ हमने वाटर ऐड किया था। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस तरफ एक्स्ट्रा होते हैं उसके दूसरी तरफ उतने ही हाइड्रोजन आयन H+ उतने ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो चार्ज है उस पर रिएक्शन पे उस सभी को कैलकुलेट करके उस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। दैट्स इट। ये था हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए ये किसके लिए यूज़ करोगे तुम, डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शन के लिए, ठीक है।